हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आज हम बात करेंगे नाउन की। नाउन की डेफिनेशन की नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो आपको याद होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये तो हम बहुत अच्छे से रट लेते हैं, लेकिन जब आती है बात इसके क्लासिफिकेशन की, यानी इसके टाइप्स को पहचानने की, तो हम मात खा जाते हैं। हमें बस पता होता है सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। उससे ज्यादा में हम घबरा जाते हैं, लेकिन घबराइए मत। इस वीडियो को देखने के बाद आप नाउन के टाइप्स को देखते ही पहचान लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आसान चीजों को हटा देते हैं। बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर की पहचान है एक, और प्लूरल यानी एक से ज्यादा। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। डॉग, डॉग्स। बस, buses, baby, babies, knife, knives, foot, feet, person, people, ox, oxen, toothbrush, toothbrushes। इसी तरह कुछ टफ वर्ड्स भी हैं, जैसे phenomenon, phenomena, criterion, criteria, datum, data। सिंगुलर और प्लूरल को पहचानना बहुत आसान है। एक है तो सिंगुलर नाउन, अनेक है तो प्लूरल नाउन। उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है तीन नाउन्स का: प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर का मतलब होता है जैसे मेरा या आपका नाम। जब हम किसी चीज का, वस्तु, व्यक्ति का स्पेशली नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है। यानी जब हम उसका नाम बुलाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉपर किस व्यक्ति, वस्तु या आइडिया की बात हो रही है, क्योंकि हमने उसका नाम रख दिया है। जैसे किसी प्लेस का नाम लंदन, व्यक्ति का नाम जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, मूवी का नाम जैसे हैरी पॉटर, कार का नाम जैसे टोयोटा, किसी कंपनी का नाम जैसे अमेजॉन, जो कि जंगल का भी नाम है, दिन का या महीने का नाम जैसे मंडे, ट्यूसडे या फिर जनवरी, फरवरी, या किसी प्रोडक्ट का नाम जैसे कोका कोला या पेप्सी, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या किसी देश का नाम जैसे इंडिया या यूएसए। तो आप समझ गए ना, जब स्पेसिफिक नाम रखा जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अब जंप करते हैं कॉमन नाउन की तरफ। देखिए, कॉमन का मतलब होता है हम अब उसमें स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं वो हटा लेते हैं, यानी अब हम उन्हें जनरल नामों से बुलाते हैं। जैसे मेरा आपका नाम है, तो हाँ, वो हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं या आप बॉय या गर्ल हैं तो वो कॉमन हो गया। यानी अब हमारी स्पेशलिटी यानी जो प्रॉपरनेस है वो हट गई और हम कॉमन को बिलोंग करने लगे। एग्जाम्पल्स हैं जैसे सिटी, टीचर, बुक, कार, डॉग, हॉस्पिटल, रिवर, मूवी, स्कूल या कंट्री। लेकिन जब इन्हीं के नाम थे तो ये प्रॉपर नाउन था। जैसे सिटी में लंदन, टीचर में किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम, बुक में किसी स्पेसिफिक बुक का नाम, डॉग का कोई नाम रखा है, या आपको पता है कि आपके आसपास कई हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आप नाम लेके बुलाते हैं कि चलो यहाँ चलते हैं या इस हॉस्पिटल में चलते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, तो वो एक स्पेसिफिक नाम हो गया। जैसे रिवर का नाम जैसे गैंजेस रिवर या फिर थेम्स रिवर, किसी मूवी का नाम, स्कूल का नाम या कंट्री का नाम। तो स्पेसिफिक नाम उसे प्रॉपर नाम बनाते हैं, लेकिन जब वो हम स्पेसिफिक नाम हटाकर जनरल या कॉमन तौर पे उन्हें बुलाते हैं तो वो हो जाते हैं कॉमन नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। देखिए, जब प्रॉपर स्पेसिफिक नाउन था तो उसे प्रॉपर नाउन कहा गया। जब उसे जनरल बनाया गया यानी वो कॉमन हो गया तो वो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन वहीं पर जब ये एक ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, तो उन्हें कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे खेलने वाले खिलाड़ी यानी प्लेयर्स जब किसी टीम का हिस्सा होते हैं तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट्स किसी क्लास का हिस्सा हो जाते हैं तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: टीम, फ्लॉक, हर्ड, क्लास, जूरी, फैमिली, पैक, ऑडियंस, कमिटी। तो ये है कलेक्टिव नाउन, जिसमें आप अलग अलग नहीं, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपने जाना था सिंगुलर या प्लूरल नाउन के बारे में, जो है एक या एक से ज्यादा। उसके बाद प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की, जो है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। आपको यहां पर ये वर्ड कैच करने होंगे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपने सुनी है ना, या फिर कॉन्क्रीट जंगल वर्ड सुना है। कॉन्क्रीट यानी वो चीजें जो ठोस होती हैं, जिन्हें हम छू के देख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हम छू के ना देख सकें। कॉन्क्रीट, थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द फाइव सेंसेस, जैसे टच,
sight, smell, taste और sound। यानी वो चीजें जो आप छू कर, देख कर, स्मेल करके, टेस्ट करके या सुनकर जान सके, जिनके प्रेजेंस के बारे में, जो हमें सामने दिखती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे एप्पल, गिटार, परफ्यूम, रेन, फायर, चॉकलेट, फोन, माउंटेन और टेबल। ये सारी चीजें कॉन्क्रीट हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, यानी जिन्हें छुआ ना जा सके, यानी आपकी सेंसेस उन्हें कैच नहीं कर सकती। जैसे आप कह सकते हैं किसी का आइडिया, इमोशन या क्वालिटीज आप छू नहीं सकते। सो आइडियाज, इमोशन और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, दे विल बी कंसीडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, एंगर, करेज, टाइम, जस्टिस, नॉलेज, फियर, ब्यूटी। ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। देखिए, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे काउंट किया जा सके, नाउन दैट कैन बी काउंटेड। तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा सिंगुलर या प्लूरल, जैसे चेयर, चेयर्स, कैट, कैट्स, पेन, पेन्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ट्री, ट्रीज, कप, कप्स, फोन, फोन्स, कार, कार्स, बुक, बुक्स और डॉग, डॉग्स। ये सब आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नाउन अपने स्वभाव की वजह से आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनमें प्लूरल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर, शुगर, राइस, एयर, मनी, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। देखिए, कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या है, यानी जिसमें कई चीजें मिली हुई हो, तो बस वही है कंपाउंड नाउन। जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्ड्स जुड़े हुए हो और एक नया शब्द बनाता हो, तो उसे कहेंगे कंपाउंड नाउन्स। नाउन्स मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, तो उन्हें कहेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे टूथपेस्ट, स्विमिंग पूल, मदर इन लॉ, सनफ्लावर, आइसक्रीम, फुटबॉल, मेल बॉक्स, हेयर कट, ग्रीन हाउस, नोटबुक। तो हुआ ना कंपाउंड नाउन्स। अब बात करते हैं पजेसिव नाउन की। देखिए, पजेसिव वर्ड बना है पजेशन से, यानी आपकी ओनरशिप से। यानी अगर कोई चीज आपके मालिकाना हक में है, यानी आप उसके ओनर हैं, तो हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का, और उससे हो जाता है ये पजेसिव नाउन्स। जैसे जॉन्स कार, द कैट्स टेल, द कंपनीज पॉलिसी, द गर्ल्स ड्रेस, द टीचर्स डेस्क, द डॉग्स बॉल, the sun's rays, the baby's toy, the student's book। तो हुआ ना ये possessive noun। अब बात करते हैं gerunds की, जो कि होता है verbal nouns। देखिए, gerunds होते हैं verb जिनमें लगता है ing, लेकिन ये sentence में function करते हैं as a noun। जैसे swimming, reading, writing, dancing, running, singing, painting, cooking, traveling, studying। लेकिन जब आप sentence पे focus करेंगे, तो इनका जो रोल होगा या पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वो एज अ नाउन होगा। जैसे स्विमिंग इज फन, रीडिंग improves vocabulary, writing requires practice, dancing is her passion, running keeps you fit, singing makes her happy, painting relaxes me, cooking is an art, traveling makes us happy, studying is important। अब बात करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन की। जी हाँ, nouns can be classified by gender in some languages like Spanish, French or Hindi, but English has mostly neutral nouns. However, some nouns specifically refer to male or female, जैसे actor, actress, prince, princess, waiter, waitress, bachelor, bachelorette, king, queen, bull, cow। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स की, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। ये कॉमन टर्म्स हैं जो दोनों के लिए एक साथ यूज किए जाते हैं, जिनमें जेंडर का क्लासिफिकेशन नहीं होता, जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड या पेरेंट। तो आप आसानी से पहचान लेंगे अब ये सारे नाउन्स: सिंगुलर, प्लूरल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, जेरेंड, पॉजेसिव, कंपाउंड, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल नाउन। क्यों, है ना आसान? बाय बाय।